जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। हमने कहा था ना बीजी, हमें आपकी कही हर एक बात याद है और हमें समझ आ गया है कि आपका कहा हर एक लफ्ज बिल्कुल सही था। हम भी चाहते हैं कि निर्वैर हमेशा खुश रहे, सेको खानदान का नाम आगे बढ़े। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम निर्वैर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर हम आपसे और इस परिवार से भी उतना ही प्यार करते हैं। इसीलिए बीजी, हमें निर्वैर की दूसरी शादी होने से कोई एतराज नहीं। अमृत, तेरे एतराज करने या ना करने से कुछ नहीं होना। निर्वैर ने दूसरी शादी के लिए कभी नहीं मानना। याद है ना कैसे इस बात का जिक्र करती वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। निर्वैर को हम मनाएंगे। ओए की हो गया? पीछे ले लो थोड़ा। सरदार जी फूल ले लो ना, ओनली 50 रुपीज। अमृत बहुत दिनों से बहुत कुछ झेल रही है बेचारी। फ्लावर्स देखिए तो अच्छा लगेगा उसे। ठीक है लाओ। ये भी ले लीजिए, एक के साथ एक फ्री है। अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं दो दो फूलों का क्या करूंगा, बस एक ही चाहिए। नूर, नूर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है ला दे। चुंदी रे पुत्र, तू नहीं जानती आज तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। रब तेरा भला करे, बढ़िया उम्रा होन। आज तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया पुत्र। और तू बेफिक्र रह, चिंता मत करना। तू आज इस परिवार का हिस्सा है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। मेरी नई बहू आ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे भूल जाना है। बीजी, हम निर्वैर की दूसरी शादी के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि निर्वैर बेशक दूसरी शादी कर ले, पर किससे ये हम डिसाइड करेंगे। वो लड़की हमारी पसंद की होगी। हाँ हम दोनों मिलके कोई अच्छी सी लड़की उसकी ढूंढेंगे। कोई जरूरत नहीं है बीजी। निर्वैर के लिए लड़की हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। ढूंढ चुकी है? कौन है वो लड़की? ठीक हो ना आप बीजी? अब ठीक तो होगी, तभी तो जूस पी रहे हो। रब का लख लख शुक्र है। अम्मू! सच्ची अम्मू, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि क्या बताओ कितनी खुश हूँ। तेरा फोन आया, तूने मुझे बुलाया और तूने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिल तो पगड़ा डालने लगा। ओए बल्ले, आज मैं उत्ते के सारे थल्ले। नूर है वो लड़की। निर्वैर करेंगे नूर से शादी।
सकती। नूर, नूर प्लीज ऐसे मना मत करना, लेकिन तू ये करके ना हमारी सबसे बड़ी मदद करेगी नूर। प्लीज नूर, नूर बोलना, तू करेगी ना निर्वैर से शादी? बोलना, बनेगी ना अपने मास्टर जी की छोटी वोटी? नहीं 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 अम्मू, मैं तेरी जगह नहीं ले सकती। ये तो क्या बोल रही है? तुझे हमारी जगह थोड़ी लेनी है, तुझे बस हमारे साथ जगह शेयर करनी है। याद है ना, हम बचपन से हर एक चीज शेयर करते आए। जो नूर का वो अम्मू का, जो अम्मू का वो नूर का। प्लीज नूर, मान लेना, हम निर्वैर की बड़ी वोटी, छोटी वोटी। लेकिन अम्मू मैं नूर, तूने आज हमें सुबह कहा था ना कि तू हमें हमारा लड्डू वापस करेगी, कहा था ना? बोल। तो अब बस हमारा लड्डू वापस करने का बस यही तरीका है। तू करेगी ना निर्वैर से शादी? बोलना, बनेगी ना मास्टर जी की छोटी वोटी? हमें हमारा लड्डू वापस करेगी ना नूर? हमें हमारा लड्डू चाहिए नूर, हम अपने लड्डू के बगैर नहीं रह सकते। प्लीज नूर। की नौबत चढ़ रही है। अरे लेकिन लड्डू तो मैं तुझे वैसे ही दे सकती हूँ, इसमें मास्टर जी से ब्याह करने की क्या जरूरत है? जरूरत है नूर, जरूरत है। हमें हमारा वारिस, हमारा लड्डू चाहिए नूर। प्लीज मान जा। बोलना नूर, करेगी ना मास्टर जी की शादी? बोलना नूर, फिर वैसी शादी करेगी ना? प्लीज नूर। हाँ अम्मू, हाँ। मैं करूंगी मास्टर जी से शादी। तेरे लिए। तुझे तेरा लड्डू दूंगी। गलती हो गई, सबसे पहले इस छल्ली को मारना चाहिए था। निर्वैर, हम अम्मू, मास्टर जी, अरे सुनो तो। निर्वैर, एक बार हमारी बात तो सुनो। ये देखो, ये हमारी शादी की एल्बम, ये तस्वीर देखो, देखो। तुम्हें क्या लगता है कि ये बस एक शादी है? नहीं अमृत, ये हमारा 7 जन्मों का पवित्र बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। तुम बीजी की तरह कब से सोचने लगे? मेरी दूसरी शादी, वो भी नूर के साथ? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मतलब बीजी के प्रेशर में आके कुछ भी बोलोगी तुम? निर्वैर प्लीज, एक बार हमारी बात सुनो, हमारी पोजीशन समझने की कोशिश तो करो। तुम भी देखो, देखो, देखो हम कितने खुश लग रहे हैं निर्वैर, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि आगे जाके हमारी फैमिली कंप्लीट होगी, हम पेरेंट्स बनेंगे, हमारे बच्चे होंगे। पर किसे पता था कि ये सब? मैं जानता हूँ अमृत, तुम नहीं निर्वैर, तुम नहीं जानते हो। एक बात और, हम ये सब बीची की तरह नहीं सोच रहे और ना ही उनके प्रेशर में आके ये सब कर रहे हैं। ये हमारा खुद का डिसीजन है निर्वैर। हाँ निर्वैर, हम तुम्हें बच्चा देना चाहते हैं, इसीलिए तो हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम नूर से शादी कर लो। निर्वैर डोंट वरी, ये सब ना सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट होगा। नूर तुमसे शादी करेगी ताकि वो हमें हमारा बच्चा दे सके, सेखों खानदान को वारिस दे सके निर्वैर। एंड आई प्रॉमिस, इससे ना हमारे रिश्ते में कुछ नहीं होगा, हमारा बंधन, हमारा रिश्ता ऐसे रहेगा जैसे अभी समय। ये बीजी का प्रेशर नहीं तो और क्या है अमृत? हाँ, हमने तुम्हें कहा ना, हम खुद चाहते हैं कि तुम्हें एक बच्चा। और तुम इसके लिए इतनी डेस्परेट हो गए अमृत कि नूर से मेरी शादी? कम ऑन निर्वैर, जब नूर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इतना सोच रहे हो? और तो तुमने देखा ना, नूर ने तुम्हारे सामने हाँ कहा था ना। अरे वो तुम्हें ना करती कब है? तुम दिन को रात कहती हो तो वो भी कहती है कि हाँ रात है। तुम अगर उसे कुएं में कूदने को कहोगी ना तो वो कूद जाएगी। हम सब जानते हैं कि उसका दिमाग बच्चों वाला है, लेकिन तुम तो समझदार हो अमृत,
फिर ऐसी बेवकूफ वाली बातें क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ एक परफेक्ट लाइफ चाहते हैं निर्वैर। हम दोनों की लाइफ एक दूसरे के लिए परफेक्ट है अमृत। Why don't you understand? मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूंगा, तुम और मैं साथ हैं, मेरे लिए उतना ही काफी है अमृत। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। और कहती हो कि बीजी का कोई प्रेशर नहीं, ये बीजी का ही तो प्रेशर है। तभी तो तुमने नूर और मेरी शादी की बात की। हेलो लाली, थैंक गॉड आपका फोन आ गया। हम आपको ही फोन करने वाले थे। ये अमृत हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही? सब ठीक है ना वहां पे? नहीं एमएस, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, अमृत की साइड ले रही थी मैं, पीछे से उसके लिए लड़ रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मौके पे उसने पलटी मार ली। मतलब? चौकड़ी मार के बैठ जाओ एमएस, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। लाली, आपकी बातें सुन के हमारा दिल घबरा रहा। आप जल्दी बताइए क्या बात है? क्या किया है हमारी अमृत ने? गलती, वो गलती जो उसे सपने में भी नहीं करनी चाहिए थी। निर्वैर को एक बच्चा देना चाहती है अमृत। सेखो खानदान को उसका वारिस देना चाहती है। निर्वैर की दूसरी शादी करवाना चाहती है नूर के साथ। क्या? ये संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को? ये सिखाया तुमने एमएस? मुझे तो लगता था कि केडी और तुम्हारी तरह अमृत भी समझदार है। अरे अमृत तो उस झल्ली से भी बड़ी झल्ली निकली। अरे माना कि बीजी ने सेखो खानदान के वारिस की जिद पकड़ ली है, लेकिन उनकी तो उम्र हो चली है। आज नहीं तो कल उन्होंने रब के पास चले जाना है। लेकिन अमृत, उसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे अपनी कोई परवाह नहीं है। खुद अपने राहों में अपने हाथों से कांटे बिछा रही है वो। मजाक समझ रखा है उसने शादी को। लाली, हम अब जो कहना है अपनी बेटी से कहना, क्योंकि हमारा दिल भी भरा है और गला भी। हुणाना स्वाद। एमएस, कहीं नहीं जाएंगे आप। केडी? क्योंकि अमृत जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। यानी कि आपको ये बात पता थी? हाँ, यही आपकी प्रॉब्लम है केडी, यही प्रॉब्लम है। आपने आज तक अमृत को कुछ सही, कुछ अच्छा नहीं सिखाया, और आज भी अगर वो कुछ गलत कर रही है तो आपकी शय में कर रही है। अमृत कुछ भी गलत नहीं कर रही है, बल्कि गलत तो उस बेचारी के साथ हो रहा है। आप खुद ही सोचिए मिस, अगर एक लड़की को शादी के कुछ ही महीनों में पता लगे कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? आप जानते हैं ना कितना सदमा लगा था उसे, पत्थर बन गई थी वो। रब ना करे उसे कुछ हो जाता तो? अब अगर वो निर्वैर और नूर की शादी कराना चाहती है तो क्या हर्ज है? हर्ज है, बिल्कुल है केडी। और हम पूछते हैं नूर है क्यों? देखिए केडी, अगर निर्वैर अमृत का साथ ना दे रहा होता तो भी हम समझते, लेकिन जब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है तो फिर आप ही। कुछ ठीक नहीं है मिस, कुछ भी नहीं। और आप पूछ रहे हैं ना कि नूर ही क्यों, तो सुनिए, आप बेशक नूर की गलती मत मानिए, लेकिन हकीकत यही है कि अमृत के साथ जो हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूर है। और नूर खुद मानती है कि उससे पाप हुआ है। हमारी अमृत ने जिंदगी भर नूर की हेल्प की है। अब अगर नूर हेल्प कर रही है तो फिर निर्वैर और अमृत को एक बच्चा
सिखों खानदान को उसका वारिस मिल जाएगा तो किसका क्या बिगड़ जाएगा? हाय रब्बा, हाय रब्बा, कैडी आप समझती क्यों नहीं है? अगर नूर हमारी खुद की औलाद होती तो भी क्या आप यही बात करती? आप भले ही नूर को कुछ ना समझे केडी, लेकिन हमने हमेशा उसे अपनी बेटी माना है। अमृत ने, निर्वैर ने, हम सब ने हमेशा ये चाहा है कि नूर पढ़ाई लिखाई करे, अपने पैरों पर खड़ी हो, वो एक दिन अपने लिए खुद अपना जीवन साथी चुने, उसके साथ शादी करे, उसके साथ खुशी खुशी रहे। लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं ताकि वो अमृत को एक बच्चा दे सके। ओह गॉड केडी, सब जानते हैं कि नूर अमृत के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए मजबूर कर दे। कौन सी कुर्बानी? सिर्फ एक बच्चा ही तो मांगा है, कहाँ उसकी जान मांग ली है हमने। अब समझ में आया है कि बचपन में नूर को मौत क्यों नहीं आई थी, ताकि बड़ी होके वो हमारी अमृत के लिए कुछ तो काम आ सके। आज जिंदगी में पहली बार हमारा आप पर हाथ उठने जा रहा था केडी, वो भी आपकी इन घटिया हरकतों और घटिया बातों की वजह से। लेकिन यकीन मानिए, अगर हमारा आप पर हाथ उठ जाता ना, तो हम अपने इन्हीं हाथों से अपनी जान ले लेते। नूर हमारी दूसरी बेटी है केडी, जिसने आज तक हमेशा हर कदम पर अमृत की हिफाजत की, उसकी जान बचाई है उसने। और आप उसी को, अमृत नूर से कोई खिलौना नहीं मांग रही है केडी, वो उससे एक जीता जागता बच्चा मांग रही है। वो बच्चा जो नूर का अंश होगा, उसका खून, उसका दिल का टुकड़ा होगा वो। और वो नादान, वो बेचारी तो हंसते हंसते अपना बच्चा अमृत की गोद में रख भी देगी। पर ये क्या सही होगा? उसके साथ इंसाफ होगा? बताइए, एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को। एमएस, हम अमृत की माँ है, बच्ची है वो हमारी, हमारा अंश, हमारा खून, हमारे दिल का टुकड़ा है वो। सॉरी एमएस, लेकिन इस वक्त हमें अमृत और उसकी खुशी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं। वो सड़क पे तूने रोका था ना मुझे, तू लाया था ना मुझे वहां से अंदर। थैंक यू वीरे, थैंक यू। आज से तू मेरा सच्चा दोस्त। चल जा और ले आ, खत्म हो गई, जा। मास्टर जी, यहाँ इस जगह पे हेलो अम्मू, मास्टर जी मिल गए। मैं तुझे बताती हूँ कहाँ आना है, ठीक है? जल्दी आ। हाँ। हाँ। लगता है मुझे जाके खुद ही देखना होगा। ये है अमृत और ये है नूर और ये हूं मैं, निर्वैर। बोतल देखी? पता है ये कौन है? मेरी वोटी। और ये जानते हो कौन है? मेरी वोटी की सहेली, उसकी बेस्ट फ्रेंड। और ये हूं मैं। पता है मेरी वोटी क्या चाहती है?
क्या? मेरी वोटी चाहती है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी करूं और उसकी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल बच्चों जैसी। अरे मैं तो कहता हूँ गाय है, गाय गाय, सीधी सादी भोली भाली, एकदम रब के नेक बनती है। बस उसमें एक ही कमी है, वो कमी है कि वो मेरी वोटी है ना, मेरी वोटी उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तभी तो वो मेरे साथ शादी करने को राजी हो गई। कौन? आपकी वोटी की बेस्ट फ्रेंड। तू मेरा सच्चा दोस्त है वीरे। और मैं? अरे तू भी तो मेरा सच्चा दोस्त है, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड। तभी तो 1 मिनट में मेरे दिल की बात जान ली तुम दोनों। हाँ, तो मैं किधर था? आपकी वोटी अपनी बेस्ट फ्रेंड से आपकी शादी करवाना चाहता। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं एक बच्चा भी करूं। देखो जिंदगी मेरे साथ कैसे खेल खेल रही है। ये क्या कर रहे हो मास्टर जी? कौड़ा जहर पी रहे हो? हाँ पीऊंगा मैं। तुमसे मतलब क्यों आए हो तुम यहाँ? ये तुम्हारे मतलब की जगह नहीं है, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। यही होता है कौड़ा जहर पीने से। मेरे डैडी जी कहते थे कौड़ा जहर पी के बंदा बंदर बन जाता है। देखो बंदर की तरह झूम रहे हो। चलो आओ नीचे, नीचे उतरो, इधर आओ। नहीं, छोड़ो मुझे। चलते हो कि नहीं? नहीं, नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? मैं तो फुटबॉल हूं ना। इधर से लात मारी, वहां पहुंचा दिया, उधर से लात मारी, यहाँ लुढ़का दिया। इस कौड़े जहर ने लुढ़काया है आपको। चुपचाप मेरे साथ नीचे आओ। चलो इधर आओ। अभी क्या ओ मैडम, पागल हो गई है क्या? मेरी बोतल तोड़ दी, मेरा पैक गिरा दिया। भागो यहाँ से, वरना बोतलों के साथ तुम्हारा सर भी तोड़ दूंगी। भाग! दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? ये सब भी अमृत ने सिखा के भेजा ना तुम्हें? नूर, कभी कभी अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो अमृत का कहा रब के हुक्म के बराबर है। चलो ठीक है, बताओ क्या जानते हो तुम शादी के बारे में? क्या है शादी तुम्हारे लिए? शादी के वैल्यूज, शादी की जिम्मेदारियां, शादी के कमिटमेंट्स, कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं, बस अमृत ने कह दिया तो नूर मैडम ने मान लिया। हाँ अम्मू, मैं तुझे अपना बच्चा दूंगी। बच्चा पैदा करने का मतलब ही जानती हो तुम? नहीं, कुछ नहीं जानती तुम। इसीलिए कह रहा हूं नूर, अपनी अम्मू की बातों में मत आओ और जाके उसके सामने साफ साफ कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। कोई ना मास्टर जी, मैं सब समझ गई। आप यही कहना चाहते हो ना कि मेरे पेज ढीले हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा दिमाग नहीं चलता है ना? अरे नहीं चलाना है मुझे मेरा दिमाग, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना अपने दिल से करती हूँ। और हाँ, मुझे ना सिर्फ मेरी अम्मू और लड्डू से मतलब है, बस कल खत्म। तुम्हें शादी का मतलब नहीं पता, बच्चा पैदा कैसे करते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ नहीं पता मुझे, मेरी अम्मू है ना मुझे बताने के लिए। और हाँ, आपने एक कौड़ा जहर पीने के बावजूद भी एक बात बिल्कुल ठीक कही। मेरे लिए मेरी अम्मू की बात रब का हुक्म है, बिल्कुल है। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है।
एक बच्चा पैदा करने में औरत को कितना दर्द होता है पता है तुम्हें? उतना जितना इन कांच के टुकड़े पे नंगे पैर चलने से होता है। और उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब वो अपना बच्चा किसी दूसरे को देती है। समझ आई? तो बोलो, चुप क्यों हो? दे पाओगी अपना बच्चा अमृत को? सह पाओगी वो दर्द? नहीं, नहीं सह पाओगी तुम। मेरी अम्मू के लिए हर दुख बर्दाश्त है, उसकी खुशी के लिए मैं हर दुख सह सकती हूँ। नूर! ये क्या पागलपन है नूर? ये पागलपन नहीं मास्टर जी, इम्तिहान है दोस्ती का। और ये दोस्ती का इम्तिहान सुख में दुख में देना पड़ता है, वरना दोस्ती किस काम की? तुम ही बताओ नूर, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मैं ऐसा क्या करूं कि एक सिंपल सी बात तुम्हारे दिमाग में घुस जाए? लो जी, आ गई दुनिया की बेस्ट वाइफ। वेलकम दुनिया की बेस्ट वाइफ, जिसने एक बेस्ट डिसीजन लिया है, अपने हस्बैंड की शादी कराने का डिसीजन। किससे? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। सत्य जावा, नजर ना लगे किससे थी। भाई दोस्त इधर आ, तू मेरा सच्चा दोस्त है, ले पकड़। निर्वैर, प्लीज, तुम हमारी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। इंसल्ट तो तुमने की है मेरी, लेकिन एक बात याद रखना, मिसेस अमृत कौर से कहो, जो तुम चाहती हो ना वो कभी नहीं होगा। ये शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। मास्टर जी, नूर, ये क्या हुआ तुझे? नहीं अम्मू, फिक्र ना कर, मैं ठीक हूँ अम्मू, मैं ठीक हूँ। अब हम क्या करें नूर?
नूर को पैर में काफी चोट लगी हुई थी, उसे देख के आता हूँ। निर्वैर, हैव ब्रेकफास्ट। तुम आराम से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम आराम से बात करते हैं। निर्वैर, हम जानते हैं तुम अपसेट हो। तुम ये भी जानती हो कि मैं इतना अपसेट क्यों हूं। निर्वैर, हम तुम्हें समझाते हैं। बहुत समझदार समझती हो ना अपने आप को। ठीक है, तो उसी समझदारी का इस्तेमाल करके एक सिंपल सी बात समझाओ मुझे। लेट्स अज्यूम कि तुम्हारी बात मैंने, सॉरी, तुम्हारी जिद मैंने मान ली। तो मिसेस अमृत कौर सेखों जो बेबी होगा, अगर हुआ तो वो मां किसे कहेगा, तुम्हें या फिर नूर को? तुम तो उसे नूर को मां कहने नहीं दोगी, और अगर वो तुम्हें मां कहेगा तो क्या तुम उसे सच बताओगी? कहोगी उसे कि बेबी तुम हमारे नहीं नूर के बच्चे हो, नूर ने जन्म दिया था तुम्हें, लेकिन हमने आपको नूर से छीन लिया। कहोगी उससे ये सब? और अगर नहीं तो ये झूठ होगा, गलत होगा, अनफेयर होगा। और अगर हाँ तो वो बेबी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुना तुमने अमृत? नूर का बेबी तुम्हें मां के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।